हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 1 के बारे में पढ़ेंगे कि यूक्लिड का विभाजन प्रेमिका क्या कहता है। तो हम देखते हैं कि यूक्लिड का विभाजन प्रेमिका कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b जो दिए रहते हैं उनमें उससे जो है हमें अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r प्राप्त होता है, जो जिससे हमें ये ज्ञात होता है कि a बराबर b q प्लस का r, जो कि यहाँ पे ऐसे ही रूप में होता है, यानी कि 0 जो है वो r से हमेशा छोटा होगा और या बराबर हो सकता है, या फिर r जो हमेशा b से छोटा होगा और b r से बड़ा होगा। जहाँ a को हम भाज्य, b को भाजक और q को भागफल और r को जो है शेषफल यानी रिमाइंडर कहते हैं। अतः इससे हमें फाइनली प्राप्त होता है भाज्य बराबर भाजक गुने का भागफल प्लस का शेषफल, जो कि हम चैप्टर 1 में इसी आधार पर सवाल भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आया होगा तो चलिए हम आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो होता है यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे भाजक है, भाज्य है, भागफल है, यानी कि जिससे हम किसी संख्या को भाग देते हैं उसे भाजक और जिस संख्या को भाग देते हैं उसे भाज्य, और जो हमें यहाँ पे प्राप्त होता है यानी कि डिविजन रूप में उसे हम भागफल बोलते हैं, और जो जो यहाँ पे बच जाता है उसे शेषफल। ठीक है, तो हमें ये फॉर्मूला में प्राप्त हुए, जो कि होता है भाज्य को हम a से डिनोट करते हैं, भाजक को b से और भागफल को q से और शेषफल को r से डिनोट करते हैं। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे क्या है कि 23 को 5 से डिवाइड करना है। तो आप देखो कि जब हम डिवाइड करेंगे तो 23 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें भागफल के रूप में 4 आएगा और r के यानी शेषफल के रूप में 3 आएगा। ठीक है, तो जो मैंने फॉर्मूला के बेस पे लिख दिया कि यहाँ पे फॉर्मूला हमने पढ़ा था a बराबर b गुने का q प्लस का r होगा। तो हमने लिख दिया कि 23 बराबर 5 गुने का 4 प्लस का 3, जो कि a जो है 23 जो है a के बराबर है और 5 जो है b के बराबर है और 4 जो है q के बराबर है, यानी कि q बराबर हमारा 4 ना। तो अब r बराबर 3, यानी कि शेषफल जो है 3 आया। आपको एक चीज़ याद रखना है, ये जो शेषफल होगा, ये जो r है हमारा, वो हमेशा जो है 0 या तो 0 के बराबर होगा या फिर जो है भाज्य से छोटा होगा। भाज्य से वो कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, ये आपको मतलब हमेशा याद रखना है। ठीक है, और ये फॉर्मूला जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना ही रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसी के बेस पे जो है आगे सवाल सॉल्व करेंगे। तो थ्योरी हमारा ये समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के पास। और आपको अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन सारे सॉल्व करवाऊंगे चैप्टर 1 का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में 2 नंबर का ये से आता ही आता है सवाल है, और ये फॉर्मूला आप ज़रूर याद रखना। और जो है आप चैनल को लाइक ज़रूर करना, और ये वीडियो कैसा लगा आपको आप कमेंट में ज़रूर बताना। और